जय श्री कृष्ण मित्रों, हम जानते हैं कि भगवत गीता का संपूर्ण अध्ययन कई लोगों के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के सभी महत्वपूर्ण संदेशों को एक सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो को देखकर आप गीता के गहरे और सूक्ष्म अर्थों को आसानी से समझ सकेंगे और इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। ये विचार न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा और उद्देश्य देंगे। आप इन उपदेशों को हर दिन, चाहे सुबह की ताजगी में या रात की शांति में, सुन सकते हैं और अपने जीवन को परमात्मा के समीप ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों को सुनकर आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि इस कलयुग में भी अपना आत्मिक कल्याण कर सकेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी के आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल सके। गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने में सहायक है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा में भी मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति गीता के मार्ग पर चलता है, वह जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकता है और परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वे कहते हैं, यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने कर्मों के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है। मनुष्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कर्म कर सकता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्मों का चयन करता है, वैसे वैसे उसका जीवन आकार लेता है। हालांकि कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है, लेकिन उन कर्मों का परिणाम परमात्मा के अधीन है। किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। हर व्यक्ति के कर्मों की पूरी जानकारी परमात्मा को होती है और उनके सामने किसी प्रकार की सिफारिश या अनुचित प्रभाव काम नहीं करता। इस कलयुग में लोग रिश्वत देकर अपने काम निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा के न्याय के आगे कोई भी रिश्वत नहीं चलती। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति न तो बच पाया है और न ही भविष्य में बचेगा। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव निडर रहता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी भय में जीता है। उसे हर वक्त इस बात की चिंता सताती है कि उसके बुरे कर्म उजागर न हो जाएं। जब भी बुरे कर्म सामने आते हैं, व्यक्ति को उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ईश्वर ने सभी जीवों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कर्म कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता के कारण ही जीवन में नयापन और उत्साह बना रहता है। अगर कर्म करने की आजादी न होती तो जीवन अपनी असली पहचान खो देता। इसी स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति पाप, पुण्य या मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि हर कोई अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है और उसे भोगता है। इसी कारण दुनिया में इतने विविध विचारधाराओं के लोग हैं।
भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, जिनमें से अधिकतर उसे जगत में बांधे रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से प्रेरित होते हैं। वहीं कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल व्यक्ति के चित्त में जमा नहीं होता, क्योंकि वे बिना किसी आसक्ति के किए जाते हैं। भगवान बताते हैं कि कर्म को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके फल के प्रति कोई आसक्ति न रहे। इसके लिए वे कहते हैं, तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस तरह के कर्म शुद्ध होते हैं और वे व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जब भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों और उनके फलों को मुझे अर्पण कर दो, तो उनका उद्देश्य हमारे कर्मों या उनकी स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाना है कि सही ढंग से कर्म कैसे किए जाएं। इस विधि से हम कर्म तो करेंगे, लेकिन वे कर्म हमें किसी भी प्रकार से दुख या चिंता में नहीं डालेंगे। हमारे शास्त्रों में यह सिखाया गया है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार समाज के प्रति करता है, वैसा ही व्यवहार उसे समाज से प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे दुष्टों का संहार करना ही उचित है। महर्षि व्यास का कहना है कि मनुष्य को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वह स्वयं से अपेक्षा करता है। यही सच्चा धर्म है। अगर कोई ठगी से पेश आता है तो उसके साथ भी ठगी का ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि अच्छे इंसान के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों और वेदों में इस प्रकार के उचित और न्याय संगत व्यवहार को स्वीकार किया गया है और दुष्टों की निंदा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा वर्तमान भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। उसी प्रकार हम आज जो कर्म कर रहे हैं वे हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि भविष्य में हमें अच्छा फल प्राप्त हो। श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं, उन लोगों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। कर्ण को अपने अंत का ज्ञान था, फिर भी उसने मित्रता निभाई। वे आगे कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता, ये 5 गुण मन को अनुशासित करते हैं। इन गुणों को अपनाने से ही व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में यह भी कहा गया है कि किसी का भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा में प्रेरित करके उसका मार्गदर्शन अवश्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में जब भी मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। अहंकार ही वह तत्व है जो मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है और अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अहंकार का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म उसी फसल के समान है जिसे व्यक्ति को स्वयं ही काटना पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। गीता में यह भी कहा गया है, कर्म के लाभ हानि में उलझने से कर्म की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे लक्ष्य दूर हो जाता है। इसलिए कर्म निरंतर और बिना रुके चलते रहना चाहिए। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि चिंता किए बिना युद्ध करते रहो। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह समय और परिस्थिति पर निर्भर है। यही संदेश हमारे जीवन में भी पूरी तरह से लागू होता है। अगर हम किसी कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर उसे करना ही छोड़ दें तो अंततः हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी प्राणी या वस्तु इस संसार में स्थायी नहीं है और यह सब जानते हुए भी हमें कर्म करते रहना चाहिए ताकि संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, लेकिन अगर वे यह सोचते कि हमें जन्म देने के बाद क्या हम उनके सहारा बनेंगे या नहीं,
तो शायद वे हमें इस दुनिया में लाने का विचार ही त्याग देते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और उसके फल को ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया। इसलिए हम इस धरती पर हैं, और अगर ईश्वर की कृपा होगी तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमें किसी भी योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। भोग योनियों में चाहे जितनी भी तकलीफें हों, आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं होता। एक बैल चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, वह अपनी इच्छा से मर नहीं सकता। जो भी कर्म किए हैं उन्हें भोगना ही होगा। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर जीवन के अंत से पहले ही हमारी आंखें खुल जाएं, तो जीवन में सुधार हो सकता है। मित्रों, अगर हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और यदि हम पूरी मेहनत से काम करेंगे तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मेहनत ही सफलता का असली मार्ग है। इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें ईमानदारी से मेहनत करनी ही होगी। अगर कभी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई थी। पुराणों में कहा गया है कि जीवन में जो भी संबंध हमें मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे, ये सभी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। इस जन्म में जो रिश्ते हमें मिलते हैं वे उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जिनसे हमारे पिछले जन्मों में कोई न कोई संबंध था। भगवान हमें धरती पर भेजते हैं ताकि हम अपने अधूरे हिसाब किताब को पूरा कर सकें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह और उसकी पत्नी बहुत ही नेक और धार्मिक विचारों वाले इंसान थे। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार और समाज की भलाई करना था। उनके घर में एक बेटी थी जो जन्म से ही अपाहिज थी। रघु और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के इलाज के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। बेटी की इस हालत को देखकर वे दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। रघु की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी बेटी का भविष्य क्या होगा। वह कैसे अपना जीवन जी पाएगी जब वे दोनों नहीं रहेंगे। यह सवाल उसे अंदर से कचोटता रहता था। उसकी बेटी के प्रति प्रेम और चिंता ने उसे अक्सर रातों की नींद उड़ा दी थी। वह और उसकी पत्नी बेटी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वे उसके पैरों की रोजाना मालिश करते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। गांव के पास एक और गांव था जहां एक प्रसिद्ध संत महात्मा का आश्रम था। रघु और उसकी पत्नी नियमित रूप से वहां जाते थे, संत महात्मा की सेवा करते थे और उनके प्रवचन सुनते थे। संत महात्मा के उपदेशों से उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती थी, लेकिन उनकी बेटी की समस्या अब भी उनके दिल पर बोझ बनी हुई थी। एक दिन जब संत महात्मा का प्रवचन समाप्त हुआ, रघु ने हिम्मत जुटाकर उनसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, महात्मा जी, मैं और मेरा परिवार सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं। हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और सेवा भाव से जीवन जीते हैं। फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई? उसे इस हालत में देखकर हमें बहुत दुख होता है। हमने क्या गलत किया है? महात्मा जी ने रघु की बातों को गहराई से सुना। वे थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने कहा, रघु, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को देख चुका हूं। इस जन्म में जो भी तुम भुगत रहे हो वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। रघु चकित हो गया और उसने पूछा, महात्मा जी, कृपया विस्तार से बताएं। महात्मा जी ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यक्ति थे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी, बेटा, बहू और एक दुधारू गाय थी। तुम अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत कठोर था। वह हमेशा तुम्हारी गालियों और तानों का शिकार होती थी। वह सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी
जो कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन तुम्हारी बहू अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वह वापस लौटी तो गुस्से में तुम्हारा आपा खो गया और तुमने एक डंडा उसकी तरफ फेंका। डंडा उसके पैर पर लगा, जिससे उसकी हड्डी टूट गई और वह पूरे जीवन के लिए अपाहिज हो गई। तुम्हारे इस कर्म के कारण वह पिछले जन्म में बहुत दुखी रही, लेकिन उसने फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने आगे कहा, तुम्हारी वही बहू इस जन्म में तुम्हारी बेटी के रूप में पैदा हुई है। यह कर्मों का चक्र है जो कभी रुकता नहीं। जिस प्रकार तुमने उसे पिछले जन्म में रुलाया, अब वह इस जन्म में तुम्हें रुला रही है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, जैसे गाय की सेवा, तुम्हें इस जन्म में एक नेक और सच्चा मन मिला है, लेकिन तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यही कारण है कि तुम्हारी बेटी अपाहिज पैदा हुई। महात्मा जी की बातें सुनकर रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझा कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होती है। उसने संत महात्मा से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब से वह और अधिक ध्यानपूर्वक जीवन जिएगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा और सच्चे मन से अच्छे कर्म करेगा। रघु ने अपनी बेटी के साथ और भी अधिक प्रेम से व्यवहार करना शुरू किया। उसने उसे और भी अच्छे से समझना और उसका ख्याल रखना शुरू किया। अब वह जानता था कि उसकी बेटी के प्रति उसका कर्तव्य न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का भी हिसाब है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर, सच्चे मन से और बिना किसी बुरे विचार के करना चाहिए, ताकि हमें और हमारे अपनों को भविष्य में दुख का सामना न करना पड़े। कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ने का प्रयास हमें ही करना होता है। कर्म का फल हर क्षण हमारे जीवन में प्रकट होता रहता है, क्योंकि हर सांस के साथ जो घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होती हैं। हम सांस ले पा रहे हैं, यह भी हमारे कर्मों का फल है, और किसी की सांस खत्म हो जाती है, वह भी कर्मों का ही परिणाम है। कर्म हमारी काया के समान है और उसका फल हमारी परछाई की तरह जो हमेशा हमारे साथ रहती है। कोई व्यक्ति आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमे की तकलीफ में घुटता है, यह भी उसके कर्मों का ही फल है। कर्म का फल हमें हर समय जागते, सोते, उठते, बैठते भोगना पड़ता है।